आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट के बाहर इस वक्त जो है वो मीडिया से गुफ्तगू की जा रही है। इस वक्त नून लीग के रहनुमा जो है वहाँ पर मौजूद हैं, साथ ही साथ ख्वाजा साद रफ़ीक वहाँ पर मौजूद हैं, कमर जमान कायरा वहाँ पर मौजूद हैं। अब से कुछ देर बाद जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस का आगाज़ हो गया और हम जो कोलिशन पार्टनर्स हैं, जमातों के नुमाइंदगान, सीनियर मेंबरान सुप्रीम कोर्ट की कॉल पर यहाँ आए थे। बाज़ फैसलों पर हमारे सख्त तहफ़्फ़ुज़ात और एतराज़ात के बावजूद पाकिस्तान के लार्जर इंटरेस्ट में और आइन की सरबलंदी के लिए हम सब आज यहाँ अदालत में हाजिर हुए हैं। हम ये चाहते हैं कि पाकिस्तान का आइन सरबलंद हो और आइन की तमाम शिकों पर अमल किया जाए, सिर्फ़ एक शिक नहीं, तमाम शिकें। हम ये भी चाहते हैं कि मुल्क में इंतखाबात अपने वक्त पर हों और एक वक्त पर हों, क्योंकि पाकिस्तान 4 फेडरेटिंग यूनिट्स पर मुश्तमिल एक रियासत है और अगर किसी एक सूबे में या 2 सूबों में वफाक और बाकी सूबों से हटकर इंतखाबात करवाए जाते हैं तो इससे कौमी वहदत को शदीद नुकसान पहुँचेगा और मुल्क पेचीदा मसाइल में घिर जाएगा। पाकिस्तान की सिविल सोसाइटी और इवन अब तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान भी लिख कर ये बात कर रहा है। तो हमने अपना नुक्ता नज़र ऑनरेबल कोर्ट के सामने पेश किया है एक एप्लीकेशन पर जो किसी शहरी की जानिब से दी गई है और उन्होंने ये प्रे किया कोर्ट में कि एक वक्त में इंतखाबात होने चाहिए। तो उस एप्लीकेशन के हवाले से हम यहाँ आए हैं। माजी के जो फ़ैसले हैं उस पर हमारे तहफ़्फ़ुज़ात, हमारे एतराज़ात अपनी जगह बरकरार हैं। अभी ये फ़ैसला होना बाकी है कि लीगल कोर्स अडॉप्ट किया जाएगा, क्या किया जाएगा और क्या नहीं किया जाएगा। तो अब 4 बजे का मौजूद अदालत ने टाइम दिया है, हम अब कंसल्टेशन आपस में करेंगे और उसके बाद फिर इंशाअल्लाह ताला आगे की बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया। एक सिंपल ये है, ख्वाजा साहब ने वजाहत कर दी हमारी तरफ से, यही हमारी गुजारिशात है। ये गुजारिश के माजी करीब और माजी बईद के फ़ैसलों के ऊपर बहुत सारे एतराज़ात अभी भी मौजूद हैं। पार्लियामेंट की करारदादें हैं, पार्लियामान का इस पर अपना ओपिनियन, यूनानिमस ओपिनियन मौजूद है। हम तमाम तरह एतराज़ात के बावजूद हमेशा अदालत के एहतराम में आए हैं, क्योंकि बहरहाल इदारों के साथ क्लैश नहीं चाहते, इदारों के साथ जो उनका रोल है उसको उसके अंदर रह के हम उनसे काम करना चाहते हैं। यही हमारा कल भी मौक़िफ़ था, आज भी हमने अदालत से यही कहा है। कहा तो अदालत ने भी यही है कि सियासी फ़ैसलों के अंदर जब अदालतें मुलव्वस होती हैं या अदालतों को फ़ैसले करने पड़ते हैं तो उस पर बहुत सारे एतराज़ात उठते हैं, उसकी कई टेक्निकलिटीज़ आती हैं। हमने भी यही गुजारिश की है कि ये सियासी फ़ैसले सियासी मैदानों में हों तो ही बेहतर हो सकते हैं। जब जब सियासी फ़ैसले अदालती ऐवानों में हुए हैं उसके नुकसानात ज़्यादा हुए हैं, फ़वाइद कम हुए हैं। तो ये हमें तवक्को है, अदालत भी इस बात की कॉग्निजेंट है। हम भी कोशिश करेंगे कि हम सियासी अमल के अंदर हम सियासी जमातों को इकट्ठा करके, हम सियासी लोग हैं, हमारे इख्तलाफात 100 हैं, हमारे आपस में नहीं रहे। हमारे जो इस वक्त इत्तेहादी जमातें हैं फिर भी हम इकट्ठे बैठते थे और आज भी PTI से तमाम तरह इख्तलाफात, तमाम तरह उनकी ज़्यादतियों के बावजूद हम आज भी उनके साथ बैठते हैं। और हम नहीं चाहते कि जो गुफ्तगू यहाँ इससे पहले की गई है उसी तरह की गुफ्तगू करके हम माहौल को स्पॉइल करें। हम चाहते हैं कि जो सोच हमारे अंदर मौजूद है, जो अदालत के या इस पिटिशन के आने से बहुत पहले है, और हमने इसका इनिशिएटिव लिया था कि हमें डायलॉग का अमल खोलना चाहिए, हम उसी रास्ते पे चलना चाहते हैं। और ये किसी भी और कुव्वत से, सियासी जमातों को ज़्यादा पता है, किसी भी और इदारे से ज़्यादा पता है कि जब जब डेडलॉक आए हैं, नुकसानात हुए हैं और सियासी जमातों ने मुश्किल तरीन हालात में भी जहाँ पे बाकी इदारे फंस गए वहाँ भी सियासी जमातें रास्ते निकालती हैं। ये हमारा ही काम है, इंशाल्लाह हम करेंगे। एक जुमला मुझे कहना है कि तौहीन किसी की नहीं होनी चाहिए, ना आइन की, ना अदालत की और ना पार्लियामेंट की। थैंक यू। नून
नून लीग और पीपल्स पार्टी के रहनुमा इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। साद रफ़ीक ने कहा हम चाहते हैं इंतखाबात हों और एक ही वक्त में हों। अगर एक वक्त में इंतखाबात ना हुए तो मुल्क पेचीदा मसाइल में घिर जाएगा। माजी के फैसलों पर हमारे एतराज़ात आज भी हैं, तौहीन किसी की नहीं होनी चाहिए। कमर ज़मान कायरा ने कहा कि इदारों के साथ तसादुम नहीं चाहते। जब जब सियासी फैसले अदालतों में गए, मसाइल पैदा हुए। इख्तलाफात के बावजूद आज भी PTI के साथ बैठते हैं। हमने पहले भी डायलॉग का रास्ता इख्तियार किया था। डेडलॉक होने की बजाय हमने हमेशा डायलॉग की बात की है और डेडलॉक होने की वजह से नुकसान होता है। साद रफ़ीक ने कहा कि हम चाहते हैं इंतखाबात हों और एक ही वक्त में हों।